हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का स्पीडर शॉर्ट एंड क्लासेज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। दोस्तों, डिक्टेशन शुरू करें उससे पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली डिक्टेशन की अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज की डिक्टेशन 82 शब्द प्रति मिनट की गति से 7 मिनट की होगी, जो कि संसदीय और संपादकीय श्रुतलेख पर आधारित है। दोस्तों, डिक्टेशन शुरू करें उससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज के डिक्टेशन से संबंधित कुछ कठिन शब्दों की आउटलाइंस पर। पहली आउटलाइन बैठकर की है, जिसमें वे के आंकड़े का प्रयोग कर ठे और कै में रे के आंकड़े का प्रयोग है। व्यवस्था में वे य के साथ इस्त के आंकड़े का प्रयोग है। अनुभव में एने वे और वे को सीधा बनाया गया है। सर्वसम्मत में प्रारंभ में सर्व के सबचिन्ह का प्रयोग, सह का आंकड़ा में और तय के आंकड़े का प्रयोग है। विस्फोटक में वे सह का आंकड़ा फे और टय को छोटा कर कै का प्रयोग है। जैविक कृषि में प्रारंभ में जय का आंकड़ा वे और किसी किया गया है। जैविक कृषि की आउटलाइन है। उर्वरा में लाइन काटकर वे में रे के आंकड़े का प्रयोग है, जो कि उर्वरा की आउटलाइन है। उर्वरक में दोस्तों उर्वर लिखने के बाद कै का प्रयोग है। क्योंकि में कै और लंबा करके कै और लास्ट में ई की मात्रा का प्रयोग है। उपज प्रारंभ में पै का आंकड़ा और जय का प्रयोग है, लाइन काट के लिखा गया है। अभिनेत्री में भय और न में त्रय के आंकड़े का प्रयोग और ई की मात्रा का प्रयोग है। करना चाहती है, करना चाहते हैं, करना चाहते हैं के लिए एक साथ जोड़कर लिखा गया है। उपाध्यक्ष महोदय में महोदय के सबचिन्ह में प्रारंभ में पै का प्रयोग है। सभापति महोदय में महोदय के सबचिन्ह में प्रारंभ में सभा का प्रयोग है। डिप्टी स्पीकर महोदय में महोदय के सबचिन्ह में प्रारंभ में डे और से के आंकड़े का प्रयोग है। रासायनिक में रे से ने और कै का प्रयोग है। प्रयोग पूरा लिखा गया है। पैमेरे का आंकड़ा ये और गै का प्रयोग है। परिणाम में दोस्तों परिणाम किया गया है। पैमेरे का आंकड़ा न और मैं का प्रयोग है। संतुलन के लिए संलन लिखा हुआ है। संतुलित में न के आंकड़े को कटकर तय बनाया गया है। होना चाहिए से को बढ़ाकर है और न में चाहिए का प्रयोग है। बुद्धिमत्ता प्रारंभ में वह का आंकड़ा धय में और अंत में तय का प्रयोग है। मैं समझता हूं के लिए मैं को गोल किया गया है। मैं समझता हूं की आउटलाइन है। सहकारिता में सह को बढ़ाकर सह और कैमरे का आंकड़ा और अंत में तय का प्रयोग है। बढ़ रही है बे और लह को बड़ा किया गया है और रह लगाया गया है। किसी वर्ड को बड़ा कर देने पर रहा है, रहे है और रही है का प्रयोग हो जाता है। किंतु के लिए कै और न का आंकड़ा और तय का प्रयोग है। लगातार में ले गए और तार के आंकड़े का प्रयोग है। दुर्दशा में प्रारंभ में दे में रे का आंकड़ा दे और से का प्रयोग है। बैंक में प्रारंभ में वे का आंकड़ा कै के ऊपर अंक की बिंदी का प्रयोग है। कार्रवाई में कै में रे का आंकड़ा वे और पूरी ई रूप में निकाली गई है। अंत में स्थिति प्रारंभ में तय में प्रारंभ में इस्त का प्रयोग और अंत में एक की मात्रा का प्रयोग है। स्थापना में प्रारंभ में पै के आंकड़े में इस्त का प्रयोग और लास्ट में न का प्रयोग है। स्थापित में इस्त का प्रयोग, पै और तय के आंकड़ा का प्रयोग है। जानकारी में जन लिखने के बाद कार्य से इसको काटा गया है। घटनाएं में घटना लिखने के बाद एक की मात्रा का प्रयोग है। क्रियाकलाप में क्रिया लिखने के बाद नीचे कै में ले के आंकड़े का प्रयोग है। राजनीति के लिए रे को न से काटा गया है। राजनीतिक में राजनीति में कै का प्रयोग है। विश्लेषण के लिए विश्लेषण किया गया है और मैं को लास्ट में काटा गया है न बनाने के लिए। घटना चक्र घटना में चय का प्रयोग है। चय से इसको काटा गया है। पुनर्विवाह में पै न में रे का आंकड़ा वे और है का प्रयोग है। मनोरंजन के लिए मंजन प्रयुक्त किया गया है। प्रारंभ पै में रे का आंकड़ा और भय को लंबा किया गया है, काटा गया है भय को। और इसमें अगर प्रारंभ में आ की मात्रा लगा दे तो आरंभ और शय का आंकड़ा लगा दे तो शुभारंभ हो जाता है। चिंताजनक के लिए चिंता लिखने के बाद जनक से काटा गया है, अर्थात जैसे काटा गया है। किसी वर्ड को जैसे काट देने पर जनक का प्रयोग उसमें हो जाता है। तो दोस्तों, डिक्टेशन लिखने के लिए आप रेडी हो जाइए 5 सेकंड में। रेडी स्टार्ट। श्रीमान, आप बैठकर पहले तय कीजिए कि सरकार क्या क्या करना चाहती है और ऐसा करके कोई सर्वसम्मत हल निकालें, तब कोई परिवर्तन आएगा। यदि यह व्यवस्था नहीं की गई तो स्थिति बड़ी विस्फोटक और भयंकर होने वाली है। कृषि मंत्री जी, इसे आप भी अनुभव कर रहे होंगे। हम तो कर ही रहे हैं, क्योंकि हम रोज देख ही रहे हैं।
उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ सर्वसम्मत सुझाव देना चाहता हूँ। हमारे देश के बाहर जैविक कृषि और खाद पर काफ़ी शोर हुआ है और उसका प्रयोग भी बढ़ा है। हमें भी उसे अपने देश में तेजी से बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ भी शोध हुआ है, मैं ऐसा मानता हूँ, लेकिन वह जिस तेजी से बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ा है। रासायनिक उर्वरकों के परिणाम कुछ राज्यों में खराब आ रहे हैं। भूमि की उर्वरा शक्ति इनके प्रयोग से कम हो रही है। मैं यह नहीं कहता कि रासायनिक खाद पर बंदिश लगा दी जाए, क्योंकि किसान आज यह नहीं चाहेगा, लेकिन सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि रासायनिक खाद और जैविक कृषि दोनों के बीच ऐसा संतुलन बिठाया जाए जिससे जमीन की उपज की शक्ति में कमी नहीं आए। हमारे यहाँ उपज बहुत तेजी से नहीं बढ़ रही है। नए नए प्रयोग हो रहे हैं, नए विकसित बीज आ रहे हैं, किंतु जिस तेजी से विकास होना चाहिए वह नहीं हो रहा है। यह मामला केवल नकदी फसल का नहीं है। कई जगह सोयाबीन की फसल बर्बाद हो गई क्योंकि किसानों को अच्छा बीज नहीं मिला। इस पर भी सरकार को विचार करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि सरकार विचार करेगी। कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ सहकारिता का क्षेत्र है। सहकारिता के क्षेत्र में भी दुर्दशा लगातार बढ़ती जा रही है। सहकारिता के क्षेत्र में ऐसे लोग घुस गए हैं जिन्होंने उसमें से सारे लाभ निकालने का प्रयत्न शुरू कर दिया है। आज देखेंगे कि जो जिला स्तर पर सहकारी बैंक हैं उनमें 100 में से 20 ही ठीक चल रहे हैं, बाकी घाटे में चल रहे हैं। जितने कृषि विकास बैंक बनाए गए हैं उनकी भी दशा खराब है। इस दिशा में सरकार को तुरंत कदम उठाना चाहिए। आप जानते हैं कि 2-3 साल पहले ही यह कानून बनाया गया था, लेकिन नीचे के सहकारी संस्थानों तक उसका लाभ नहीं पहुंच पाया है। इसके लिए सरकार को तुरंत कठोर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि इस कानून का लाभ सभी को मिल सके। ब्राह्म चेंज। इस समय देश विदेश की अनेक घटनाएं सुर्खियों में हैं, क्योंकि नए साल में नई उम्मीदों के साथ घटनाओं का विश्लेषण आम है, मगर इसके इतर एक गहन विषय पर चिंतन किया जाना चाहिए कि बच्चों और युवाओं के भीतर इन घटनाओं, क्रियाकलापों, राजनीतिक और आर्थिक घटनाक्रम आदि में दिलचस्पी अत्यंत कम क्यों है।
बच्चे और युवा टीवी या फोन पर इन घटनाओं का विश्लेषण न कर मनोरंजन के साधनों में समय बिता रहे हैं। युवाओं को देश के सकल घरेलू उत्पाद की, संगीत, साहित्य और कला के फनकारों की, राजनीति के नेपथ्य में गूंजते स्वरों की प्रारंभिक जानकारी भी नहीं है। युवाओं को अभिनेताओं, अभिनेत्रियों के पुनर्विवाह, व्यापारी आदि के विवाह उत्सव, टीवी के शो और क्रिकेट आदि की तो जानकारी है, लेकिन उन्हें अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं है। यह बहुत चिंताजनक स्थिति है। यदि बुद्धिमत्ता के विकास की दृष्टि से देखा जाए तो यह आने वाले कुछ वर्षों में एक बड़ा संकट बनने वाला है, क्योंकि 10 वर्ष बाद ये 12 से 20 वर्षीय युवा और ज़्यादा बड़े होंगे और इन्हें जब कोई जानकारी नहीं होगी तो ये अगली पीढ़ियों को क्या सिखा सकेंगे। ब्राम स्टोक्स।